नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंजाब में मिले 8 टिफिन बम और 11 की तलाश अभी भी जारी। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, सीमा पार से पाकिस्तान बम की कर रहा है सप्लाई। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बन सकते हैं निशाना। एनआईए और आईबी ने संभाली जांच की जिम्मेदारी। भारत और रूसी एनएसए के बीच दिल्ली में हुई बड़ी मुलाकात। अजीत डोभाल ने बैठक में अफगानिस्तान के हालात पर की चर्चा। अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को जवाब देने की तैयारी। अमेरिका सीआईए चीफ के साथ बैठक में योजना पर बनेगी रणनीति। भाजपा ने 5 चुनावी राज्यों के लिए प्रभारियों का किया ऐलान। धर्मेंद्र प्रधान को मिली उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सरोज पांडे को सह प्रभारी की जिम्मेदारी। शोभा करंदलाजे, कैप्टन अभिमन्यु और अन्नपूर्णा देवी निभाएंगी बड़ी भूमिका। उत्तराखंड के लिए भाजपा ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को दी जिम्मेदारी। पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ साथ हरदीप पुरी संभालेंगे कमान। चुनाव के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दी गई जिम्मेदारी। मणिपुर के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को बनाया गया प्रभारी। किसान महापंचायत को लेकर करनाल में रात भर डटे रहे किसान। सभी हाईवे खोले। किसान नेता अगली रणनीति का जल्द करेंगे ऐलान। 500 जिलों में सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज। कृषि कानूनों और बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर देंगे धरना। 14 सितंबर को अलीगढ़ दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर की रखेंगे आधारशिला। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीके की बूस्टर डोज देने की तैयारी। वैक्सीन लेने के बाद भी डेल्टा वेरिएंट कर रहा है संक्रमित। विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जताई संभावना। कहा अगर नया वेरिएंट नहीं आया तो तीसरी लहर भी देश में नहीं आएगी। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री गोयल को नियुक्त किया गया शेरपा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में किया युद्धाभ्यास। चीन के सैन्य दबदबा बढ़ाने के प्रयास को लगेगा करारा झटका। सीबीआई ने मनसुख हिरेन कांड में किया बड़ा खुलासा। का जान लेने के लिए प्रदीप शर्मा ने ली थी बड़ी रकम। आज सुबह बंगाल से भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला। अभी तक किसी के हताहत होने की नहीं है खबर। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बोले राज्य में अभी भी कम नहीं हो रही है चुनावी अराजकता। भवानीपुर सीट से आज से चुनाव प्रचार शुरू करेंगी ममता बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी बोले भाजपा ने हमें उतारा तो ममता का क्या होगा। यूपी के सभी 75 जिलों में बनेगा एक मेडिकल कॉलेज। सीएम योगी बोले सभी जिलों में लगाए जा रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को जल्द तोहफा देगी योगी सरकार। मानदेय बढ़ाने की दिशा में यूपी सरकार ने शुरू किया काम। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का निधन। हीरा नंदानी अस्पताल में भर्ती। भाटिया लंबे समय से चल रही थी बीमार। चीन द्वारा तालिबान को धन मुहैया कराए जाने पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति। का तालिबान के साथ क्या करना है ये समझ नहीं पा रहे चीन, पाक और रूस। तालिबान ने की कार्यवाहक सरकार के मंत्रिमंडल की घोषणा। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को नियुक्त किया प्रधानमंत्री। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को तालिबान ने बनाया उप प्रधानमंत्री। वैश्विक स्तर पर आतंकी घोषित सिराजुद्दीन हक्कानी को बनाया गृह मंत्री। तालिबान की सरकार को लेकर सर्वोच्च नेता अखुंदजादा का पहला बयान। बोले शरिया के दायरे में काम करेगी नई सरकार। पुजारी को नहीं माना जा सकता मंदिर का भूस्वामी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देवता ही मंदिर से जुड़ी संपत्ति के असली मालिक। आजादी के 75वें वर्ष में पूरे साल कार्यक्रमों का आयोजन करेगी कांग्रेस। 2 अक्टूबर से युवाओं को गांधी और नेहरू के योगदानों से कराएगी परिचित। गणेश चतुर्थी को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने जारी की एसओपी। केवल स्वयं सेवकों को समुद्र के किनारे मूर्ति विसर्जन की होगी अनुमति। राहुल गांधी ने की नीट परीक्षा को स्थगित करने की मांग। बोले छात्रों की परेशानी को देखते हुए भी सरकार हो गई है अंधी। चौथी बार मंगलवार को रिकॉर्ड 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। मनसुख मंडाविया बोले जल्द हासिल करेंगे सभी के टीकाकरण का लक्ष्य। बीते 24 घंटे में कोरोना के 37,875 नए केस आए सामने। 369 लोगों ने तोड़ा दम। 42,942 मरीज हुए ठीक। केरल में मंगलवार को कोरोना के 25,772 नए मामले आए सामने। सीएम पिनराई विजयन ने रविवार को लॉकडाउन लगाने से किया इनकार। कोरोना महामारी ने बच्चों की पढ़ाई को किया बुरी तरह से प्रभावित। सर्वे के अनुसार 48% बच्चे भूले किताबें पढ़ना। झारखंड में डमरू बजाते विधानसभा पहुंचे भाजपा विधायक नारायण दास। बोले जब यहां नमाज पढ़ी जा सकती है तो शिव तांडव क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित करने की याचिका की खारिज। कहा हम कुछ नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता को सरकार को देना होगा ज्ञापन। सर्फ एक्सेल को लेकर लाइफ बॉय तक ने साबुन के बढ़ाए 14% दाम। कंपनियों ने डिटर्जेंट के दाम में भी 3.5 से 14% की बढ़ोतरी। हफ्ते में 5 दिन चलेगी डिब्रूगढ़ नई दिल्ली साप्ताहिक राजधानी ट्रेन। नई समय सारणी में कई ट्रेनों की यात्रा के विस्तार की तैयारी। दिग्विजय ने भारत में कभी भी मुस्लिम बहुमत के ना होने का किया दावा। बोले घट रही है जन्म दर। संघ प्रचारक इस मुद्दे पर कर सकते हैं बहस।
इस साल 8.8% और 2022 में 9.4% वेतन बढ़ाएंगी कंपनियां। सर्वे के अनुसार महामारी के बाद सुधार की राह पर हैं भारतीय कंपनियां। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ वारंट जारी। चांदीवाल समिति ने 50,000 का जमानती बांड भी भरने का दिया आदेश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाने से किया इनकार। का सुप्रीम कोर्ट में निर्देश मिलने के बाद जारी करेंगे आदेश। 7 और देशों से बंगाल पहुंचने पर RT-PCR जांच कराना जरूरी। टीके की दोनों खुराक ले चुके यात्रियों को भी नियम का करना होगा पालन। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने केंद्र सरकार को दी नसीहत। बोले भारत को तालिबान सरकार के साथ नहीं करना चाहिए काम। UAE ने निवेशकों और कुशल श्रमिकों को बुलाने के लिए बनाया प्लान। ग्रीन वीजा लॉन्च कर प्रवासियों के लिए की नौकरी करने की राह आसान। 7 तीव्रता के भूकंप के झटकों से कांपा दक्षिणी मेक्सिको शहर। काफी देर तक हिलती रही इमारतें और कई जगह पर धंसी सड़कें। भागलपुर में गंगा पर बनने वाले 4 लेन के पुल के डिजाइन पर चर्चा। बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सर्बानंद सोनोवाल हुए शामिल। 11 सितंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक। दोनों देश समग्र रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने पर देंगे जोर। हिंद प्रशांत में रणनीति सहयोग को व्यापक रूप से बढ़ाएगा भारत ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एस जयशंकर करेंगे बातचीत। कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ी सरकार। स्वच्छ ईंधन उत्पादन के लिए कार्यबल और विशेषज्ञ समिति का गठन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।